तो दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटीई एडमिशन 2022-23 की भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है और इसके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन 2022-23 की नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी और भौतिक सत्यापन 2022-23 का नया टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको भौतिक सत्यापन 2022-23 के नए टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान जो जांच दल अपने स्कूल में आएगा उस दौरान जांच दल है वो अपने स्कूल में किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की जांच करने वाला उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल संचालक साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी के साथ यहां पर जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो इन प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2022-23 के लिए भौतिक सत्यापन की जांच करने जाएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी है वो मिल जाएगी कि आखिरकार उनको प्राइवेट स्कूल में जाके क्या क्या है वो जांच करना है। मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो के अंदर भौतिक सत्यापन 2022-23 को लेके काफी सारी बातें मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, तो ऐसे में वीडियो थोड़ी लंबी है वो जरूर बन सकती है। आप वीडियो का है वो स्किप है वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, तो जो बातें मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूं उसी बात को लेके आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वीडियो को आप कंप्लीट है वो देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2022-23 के जब दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे तो उस समय भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम है वो भी जारी किया गया था और जो भौतिक सत्यापन शुरू होना था वो 1 सितंबर 2022 से शुरू होना था, लेकिन सितंबर माह में भी नहीं हुआ और अक्टूबर में भी नहीं हुआ। तो ऐसे में काफी सारे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि इस बार अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2022-23 का जो भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप सबका इंतजार है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आरटी एडमिशन 2022-23 के लिए भौतिक सत्यापन का नया टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूं कि किस समय से लेके किस समय तक है आपके स्कूल में जांच होने वाली है और इसके लिए तो मुझे मोबाइल की मदद है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेट का बड़ा लफड़ा रहता है और उसके बाद मैं आपको दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भौतिक सत्यापन दलों का गठन होगा और ये जो गठन है वो 5 नवंबर 2022 तक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी फिलहाल ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि भौतिक सत्यापन 2022-23 को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को है वो आदेश है वो जारी कर दिया है। हालांकि ये जो आदेश है जो पब्लिकली हुआ है वो तो अभी हुआ है, लेकिन इसकी जो बैकएंड की प्रोसेस है वो 18 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी थी और बीच में आपको पता है कि दीपावली की छुट्टियां हैं वो रह गई थी, तो ऐसे में थोड़ा सा ये आगे डिले हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है भौतिक सत्यापन दलों का गठन होने की और 5 नवंबर 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद यानी 6 नवंबर 2022 से लेके और 21 नवंबर 2022 तक अपने स्कूल के अंदर भौतिक सत्यापन का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब 21 नवंबर 2022 तक है जो जांच दल है आपके स्कूल में इन आरटी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट की जांच करने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर कई स्कूल साथियों को ये भी सवाल हो सकते हैं कि हमारी स्कूल का नंबर है वो कब आएगा। तो दोस्तों इस बात को अपन बिल्कुल क्लियर तो नहीं कह सकते कि कौन सी डेट को आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि 21 नवंबर तक है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी नंबर आ सकता है, लेकिन एक जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, जब भी आपके स्कूल के अंदर ये जो जांच दल आएगा और ये जांच दल पहले आपको कॉल से संपर्क है वो कर लेगा, शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले है तो आपको पता है वो लग जाएगा। फाइनली बात यही है कि 21 नवंबर 2022 तक है भौतिक सत्यापन का पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही मान लीजिए भौतिक सत्यापन आपके स्कूल के अंदर हो चुका है और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको पोर्टल पे है वो अपलोड करनी पड़ती है। अब जो अपलोड करने की जो डेट रहेगी, जो आपके स्कूल के अंदर जो भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो गया, जो जांच दल जांच करके चला गया है,
उस डेट से लेके अगले 7 दिन तक है आपको वो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन है वो अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए स्कूल की तरफ से काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहां पे बारी बचती है संबंधित जो डीओ ऑफिस है उसकी। आपने जो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की है पीएसपी पोर्टल पे, उसकी जांच है पुनः यहां पे डीओ ऑफिस के द्वारा वो किया जाएगा। और ये जो टाइम फ्रेम रहेगा वो अगले 15 दिन तक का रहेगा, ठीक है। यानी 15 दिन में आपकी जो भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो मैच की जाएगी और मिलान किया जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 प्रतिवेदन हैं वो यहां पे डाउनलोड किए जाएंगे, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। तो एक जो प्रतिवेदन है वो आपके पास रह जाएगा और एक यहां पे डीओ ऑफिस में है वो चला जाएगा। तो ऐसे में दोनों रिपोर्ट है वो आपस में मैच करेंगे। अगर कोई डाटा मिसमैच होता है तो यहां पे देखिए आपके पोर्टल को एक बार अनलॉक कर देंगे और आपको सूचना है वो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है आपकी जांच से रिपोर्ट अपलोड करने के बाद अगले 15 दिन के अंदर अंदर डीओ ऑफिस के द्वारा उनको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये तो रहेगा टाइम फ्रेम। कहने का मतलब 5 नवंबर 2022 से लेके और तकरीबन पूरा जो नवंबर है और आधा जो दिसंबर है, दिसंबर तक भौतिक सत्यापन का पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो रही टाइम फ्रेम की बात। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं। देखिए दोस्तों यहां पे स्कूल साथियों के लिए बता रहा हूं और साथ साथ में जो गवर्नमेंट अध्यापक साथी हैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि देखिए पहला सवाल तो यहां पे जो गवर्नमेंट अध्यापक साथी हैं उनका ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी स्कूल में जाना है। तो यहां पे देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी यहां पे जो स्टाफ की जो आईडी है, जो शाला दर्पण पोर्टल पे आप स्टाफ आईडी से लॉगिन करते हो, उसी आईडी के ऊपर है यहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी स्कूल में जाना है, जिसकी सूचना आपको डीओ ऑफिस के द्वारा फोन कॉल के द्वारा मिल जाएगी कि भैया आपकी जो जांच आई है आप अपने स्टाफ आईडी में लॉगिन करके संबंधित स्कूल का पता है वो लगा लीजिएगा। उस डेट तक है आपको इस स्कूल में जाना है। अब देखिए पिछली से पिछली साल की अपन बात करें तो ये जो भौतिक सत्यापन का जो प्रतिवेदन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर की जो स्टाफ आईडी थी उसी से डाउनलोड हुआ करता था, लेकिन पिछले साल इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है वो कर दिया। तो अब की बार भी यहाँ पे जो भौतिक सत्यापन का जो प्रतिवेदन है यानी जो जांच दल की जो रिपोर्ट है वो आपको पहले पीएसपी पोर्टल से डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये आपको 2-3 प्रतियों में डाउनलोड करनी पड़ेगी विभाग के द्वारा। तो 2 प्रतियों के बारे में कहा गया है कि 2 प्रतियां डाउनलोड करनी है, लेकिन मैं आपको यहां पे कहूंगा कि कम से कम 3 प्रतियों में या 3 फोटोकॉपी के अंदर आपको इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां पे एक जो फोटोकॉपी है वो स्कूल में रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी जो फोटोकॉपी है वो जो जांच दल है वो प्रूफ के तौर पर अपने पास भी रखेगा और एक जो फोटोकॉपी है वो संबंधित डीओ ऑफिस है वहां पर है वो जमा करवाएगा। तो ऐसे में 3 फोटोकॉपी की आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली। अब जैसे ही जांच दल को ये पता लग जाता है कि फलानी स्कूल में हमें जाना है तो ये कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की वो जांच करने वाला है। तो चलिए उन डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो आपकी जो स्कूल की जो मान्यता दोनों के लिए है, देखिए आपको क्या जांच करना है और स्कूल वालों को क्या दिखाना है, दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो एक तो अपने स्कूल के मान्यता से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके स्कूल में जितने भी स्टाफ या कर्मचारी कार्यरत हैं उनके जो दस्तावेज हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो यहां बात तय है कि यहाँ पे स्टाफ रजिस्टर है वो भी होना चाहिए, जिसमें वो रोजाना साइन करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं, वो भी नियमानुसार वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आरटी और नॉन आरटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपकी स्कूल 1 से 8 हो, 1 से 10 हो या फिर 1 से 12 हो, तो सभी स्टूडेंट का जो रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे तैयार करना है और नियमानुसार आपको यहाँ पे तैयार करना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल के अंदर जो फीस का जो ब्यौरा है, फीस का ब्यौरे से मेरे यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी स्कूल के अंदर फीस कमेटी के द्वारा कितनी फीस निर्धारित की गई है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फीस कमेटी का जो रजिस्ट्रेशन है या फिर उसका जो निर्णय है, जो भी कार्य करने में जो भी उन्होंने निर्णय लिया था या फिर जो भी फीस उन्होंने तय की थी वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल के अंदर फीस कमेटी का गठन नहीं किया है तो भैया कर लीजिएगा। ये जो दस्तावेज है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि फीस कमेटी का गठन है वो कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से पीडीएफ फाइल है वो तैयार कर रखी है। उस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, फाइल को देखो और अपना दस्तावेज है वो तैयार करो, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो फीस कमेटी का दस्तावेज है वो देखेंगे।
इसके साथ यहाँ पे देखिए जो रसीद बुक है अपने स्कूल के अंदर, आपने स्टूडेंट से कितनी फीस ले रखी है और कितनी फीस आपने तय कर रखी है वो देखेंगे, रसीद बुक देखेंगे, केस बुक है वो भी देखेंगे। तो इन चीजों का आपको मिलान कर लेना। आपकी जो केस बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो भौतिक सत्यापन दल है ये नवंबर से शुरू होने वाला है, तो अक्टूबर तक का काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत एडमिशन हुआ, चाहे अब तक पिछले साल का हो या फिर इस साल नया हो, 1 से लेके ये 8 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो या फिर नए स्टूडेंट हो, सबके यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है आरटी के वो आपके पास बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए। क्योंकि जांच दल आएगा तो सभी आरटी वाले स्टूडेंट की जांच पड़ताल वो करेगा, उनके आवेदन फॉर्म है वो देखेगा। और इसी के साथ जो स्टूडेंट आरटी के अंदर जिनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो SC ST हैं तो उनके लिए तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो आय के आधार पर जिनका आरटी के तहत प्रवेश हुआ है, जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी हो सकती है, ओबीसी कैटेगरी हो सकती है, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है वो हो सकती है, तो ऐसे में उनका आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 बात निकल के आती है। पहली बात तो ये है कि इस साल यानी सेशन 2022-23 के लिए जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत प्रवेश हुआ है, एक तो उनका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो पुराने जो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन लास्ट ईयर हो चुका है या उससे पहले हो चुका है, उनका भी आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि किसी स्टूडेंट का आपके स्कूल के अंदर पिछले 2 साल पहले आरटी के तहत एडमिशन हुआ, तो उसका जो आय प्रमाण पत्र वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। सेशन 2022-23 का नया आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको संबंधित अभिभावक से संपर्क है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की जांच होने वाली। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का यहाँ पे आरटी के तहत प्रवेश हुआ, उन सभी के यहाँ पे आधार कार्ड हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है और आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, जो आधार कार्ड की जो इनरोलमेंट की जो स्लिप है उससे भी काम है वो चल जाएगा। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि देखिए देखने में ये आया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी। जैसे हो सकता है कि स्टूडेंट के नाम में, माता पिता के नाम में, डीओबी में, जबकि उसके आधार कार्ड में ये उसका जो डाटा है वो थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे में जो जांच दल है दोनों में यदि डिफरेंस पाया जाता है तो उनका आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए देखिए दोनों डॉक्यूमेंट में संशोधन करने की जो प्रोसेस है वो आगे चलेगी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं जांच दल से निवेदन करना चाहूंगा, अगर कहीं पर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, आरटी वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड है स्कूल के रिकॉर्ड से भिन्न है, जैसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर उसका रिकॉर्ड कोई और है और स्कूल के रिकॉर्ड में और है, आधार कार्ड में कोई और है, तो ऐसे में उसका जो आवेदन फॉर्म है आरटी का या फिर उसका जो एडमिशन है वो आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि गलतियां हो जाती है मानवीय भूल के कारण, उसमें अपडेट हो सकता है और दिशा निर्देशों में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म अब कौन सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एडमिशन तो ऑनलाइन हुए, लेकिन आपके आधार पर भी आपके स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म है वो भी आपके पास होना चाहिए। और डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जो ऑनलाइन डेट जारी की गई थी जिस समय प्रवेश किया गया था, तो ये सारी चीजें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात और भी है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के डाटा में कोई मिसमैच है, जैसे आधार कार्ड में उसका नाम गलत है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में नाम उसका गलत है, तो ऐसे में जब भी आप भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन करते समय आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर डाटा मिसमैच है तो आपको डाटा है वो लॉक नहीं करना है, या भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है आपको लॉक नहीं करनी। इसके लिए आपको अभिभावक से संपर्क करना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये जो स्टूडेंट का डाटा है आधार कार्ड में आप अपडेट करवाएगा, या फिर जो सही है उसकी प्रोसेस है आप अभिभावक से करवाएगा। फिर भी मान लीजिए लास्ट डेट आ जाती है और लास्ट डेट तक है डाटा में किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं होता है, तो फिर आपको डाटा लॉक करना है। और उसके बाद मान लीजिए स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज होता है, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हो, तो जो आधार कार्ड है वो संबंधित डीओ ऑफिस में आपको व्यक्तिगत है वो ले जाना है, ठीक है। 2 प्रतियों में आपको यहाँ पे ले जाना है और वो वेरीफाई करके पुनः आपके आधार कार्ड की एंट्री को है वो वेरीफाई कर देंगे। तो
ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि आधार कार्ड में गलती हो गई तो हम एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दे। भौतिक सत्यापन दल से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको तैयार करना है। एक बार फिर से रूटीन में मैं आपको बता देता हूं। एक तो सभी जो स्टाफ हैं उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, मान्यता के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पे जो कर्मचारी रजिस्टर वो होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का जो उपस्थिति रजिस्टर वो होना चाहिए। एसआर का काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो केस बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो रसीद बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस एक्ट है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और एक स्टूडेंट के जितने भी आवेदन फॉर्म आए हैं आरटी के तहत वो कंप्लीट होने चाहिए। एडमिशन फॉर्म है वो कंप्लीट होने चाहिए। स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और आवेदन फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट है आपके पास है वो कंप्लीट होने चाहिए। और साथ में एक वो आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट होंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी रिजेक्ट है वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे भौतिक सत्यापन दल से मैं कहना चाहूंगा, देखिए बाय द वे क्या होता है कि कई बार जब भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आवेदन भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में आपको भौतिक सत्यापन के लिए जाना है। और भौतिक सत्यापन का मतलब ये होता है कि हमने खुली आंखों से खुद जाकर के वहां पर ये चीज है इसको हमने यहां पे वेरीफाई किया। और वेरीफाई के दौरान जो ऑनलाइन डाटा भरा गया उसमें अगर कोई किसी प्रकार की कोई गलती है तो जो भौतिक सत्यापन का जो प्रतिवेदन है, जो फॉर्म है, उसमें आपको राउंड लगाना है। जितनी भी कॉपी हैं और जो सही चीज है वो सही चीज उसके अंदर आपको लिख देनी है कि आवेदन के समय ये चीज थी और जब हम जांच करने के लिए गए तो उसके अंदर हमने ये चीज है वो पाई है। तो राउंड लगा के आपको रेड पेन से मार्क लगा के आपको साफ साफ लिख देनी है। तो ऐसे में उसमें अपडेट हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जांच करने के लिए जाएंगे और अगर थोड़ी बहुत भी कमी पाई जाएगी तो अपन आरटी का एडमिशन है वो कैंसिल कर देंगे। यहां पे भौतिक सत्यापन दल के जितने भी सदस्य हैं, महानुभाव हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आपकी आस के ऊपर काफी सारे ऐसे अभिभावक बैठे हैं जो प्राइवेट स्कूल के अंदर आरटी के तहत अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं। उनको यह उम्मीद है कि सरकार के द्वारा आरटी के तहत उनको पैसे है वो दिए जाएंगे और हमारा बालक या बालिका बिल्कुल फ्री में है, अच्छी शिक्षा है किसी प्राइवेट स्कूल में ले सकता है। तो ऐसे में यहां पे थोड़ी 19-20 भी हो जाती है। देखिए एक इंसानियत के नाते, एक मानवीय के नाते मैं आपको ये बात है वो कह रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 हो जाती है तो इसमें आपको उसका जो एडमिशन है वो आपको कैंसिल नहीं करना है। फिर भी मान लीजिए कई बार यहां पे देखने में आया है, मैं अगर झुंझुनू जिले की बात करूं क्योंकि मैं भी झुंझुनू से हूं, तो झुंझुनू जिले में एक ऐसी स्कूल थी, हालांकि एरिया का तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा था जो पिछले 3 साल से आरटी के तहत है वो पढ़ रहा था और यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा उसकी जो फीस है वो भी दी गई थी 1-2 साल की। लेकिन जब तीसरे साल भौतिक सत्यापन आया जांच करने के लिए तो उसका आवेदन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। अब या तो उनको नियमों का कोई जानकारी नहीं थी या फिर जो पीछे जो दल आया था उनको नियमों की जानकारी नहीं थी। जब 3 साल से उस बच्चा वो आरटी के तहत पढ़ रहा है, फीस का पुनर्भरण हो रहा है और फिर भी वो रिजेक्ट कर जाते हैं, तो ऐसे में मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब आंच उन पे आ गई है, जो जांच दल हैं उन पे आ चुकी है कि आपने ये चीज गलत क्यों की। इसके लिए कमेटी बैठी हुई है और जांच कर रही है। तो ऐसे में मैं आपको यहां पे डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, एक मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार की गलतियां हैं हमारे साथी लोग कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं मेरे एरिया के, जो इस तरह की प्राइवेट स्कूल में जांच के लिए जाते हैं तो मेरे से बात करते हैं, मिलने के लिए आते हैं कि सर हमें क्या क्या है वो स्कूल में जाके जांच करना चाहिए ताकि हमारी नौकरी है वो भी बच जाए और हमारा काम है वो भी बन जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, अभिभावक के हित को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसेस है नियमानुसार आपको करनी है। फिर भी जो आरटी के जो रूल हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोटी मोटी बातें हैं वो आपको बता दी हैं और संबंधित जो आदेश हैं आरटी के जितने भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको चलते चलते कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल हमारी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड पे है, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो अपग्रेड हो रही है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के दौरान आपको साइट पर कुछ देखने को नहीं मिले। फिर भी ये जो लेटेस्ट जो ऑर्डर आया है आरटी एडमिशन 2022-23 की भौतिक सत्यापन का, तो ये लेटेस्ट ऑर्डर है, आपको हमारी फेसबुक जो पेज है उस पे आपको मिल जाएगा। फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अब जैसे हमारी वेबसाइट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे है ये ऑर्डर भी है वो मिल जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो मिलती रहे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में भी वो शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आरटी एडमिशन 2022-23 के भौतिक सत्यापन को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में जानकारी है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।